जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक कहानी जो 3 पाखंडी लोगों के बारे में है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। यह एक अमावस्या की काली रात थी। आसमान पर बादलों ने चांद और सितारों को ढक रखा था। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला हो। शहर के बाहर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली में 3 अजनबी बैठे थे। उनकी आंखों में चमक थी, लेकिन दिल में धोखे और चालाकी का अंधेरा छिपा था। ये तीनों पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन उनके इरादे एक जैसे थे: धोखा देना, चालबाजी करना और झूठ की दुनिया बसाना। पहला आदमी था जयनाथ, जो साधु के भेष में घूमता था। उसके लंबे बाल और बड़ी दाढ़ी मूंछों के पीछे उसका असली चेहरा छिपा था। लोग उसे एक चमत्कारी बाबा समझते थे, जो भविष्य बता सकता था और लोगों की किस्मत बदल सकता था। लेकिन सच तो यह था कि वह एक ठग था, जो मासूम लोगों को अपने झूठे जाल में फंसाकर उनकी दौलत लूटता था। उसकी बातें इतनी मीठी होती थी कि लोग खुद ही उसके पास अपना सब कुछ सौंपने आ जाते थे। दूसरा आदमी था दोमन, एक नकली वैद्य। वह खुद को एक महान आयुर्वेदाचार्य बताता था। गांवों और कस्बों में उसके जड़ी बूटियों के नुस्खे मशहूर थे। लोग कहते थे कि वह मरते हुए इंसान को भी ठीक कर सकता था, लेकिन असल में उसके पास कोई असली ज्ञान नहीं था। वह सिर्फ कुछ साधारण जड़ी बूटियों और तंत्र मंत्र की बातों से लोगों को बेवकूफ बनाता था और उनकी मेहनत की कमाई हड़प लेता था। कई बार उसने बीमार लोगों को नकली दवाएं देकर उनकी जान भी खतरे में डाल दी थी, लेकिन उसका डर इतना था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। तीसरा आदमी था जयचंद, सबसे चालाक। वह एक मशहूर ठग था, जो कभी जमींदार का नौकर बन जाता तो कभी किसी राजा का सलाहकार। वह लोगों के बीच घुसकर उनकी कमजोरियों को समझता और फिर उन्हीं के खिलाफ चाल चलता। उसकी पहचान एक बड़े व्यापारी के रूप में थी, लेकिन असल में वह सिर्फ चोरी और धोखाधड़ी से अपनी जेब भरता था। इन तीनों की मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि किस्मत का खेल था। वे अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन उनका मकसद एक ही था: धोखे और पाखंड की दुनिया में अपनी सत्ता कायम करना। हवेली में एक पुरानी लकड़ी की मेज के चारों ओर बैठकर वे अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे। उनकी आंखों में वह आग थी जो किसी को भी जला सकती थी। जयनाथ ने हंसते हुए कहा, अगर हम तीनों की काबिलियत मिल जाए तो हम पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं। लोगों को लूटना अब आसान नहीं रहा, हर कोई शक करने लगा है। लेकिन अगर हम एक प्लान के तहत काम करें तो कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। दोमन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं अपने झूठे इलाज से किसी को भी मौत के मुंह में धकेल सकता हूं और फिर उसे बचाने के नाम पर लाखों कमा सकता हूं। लोग सेहत को लेकर सबसे ज्यादा डरते हैं। बस इस डर को हथियार बना लिया जाए तो काम आसान हो जाएगा। जयचंद मुस्कुराया। और मैं तो वैसे भी बड़े बड़े घरों में घुसकर राज जानने का मास्टर हूं। राजा महाराजाओं के खजाने तक मेरी पहुंच है। अगर हमें कोई बड़ा खेल खेलना है तो हमें सिर्फ सही शिकार चुनना होगा। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और फिर हवेली में एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अब सवाल यह था कि उनका पहला शिकार कौन होगा। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने एक अमीर व्यापारी के बेटे को निशाना बनाने का फैसला किया। उस व्यापारी का नाम था महेश सेठ, जो अपने इकलौते बेटे रवि के लिए बहुत चिंतित रहता था। रवि बहुत बीमार रहता था और कोई वैद्य या हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। यह उनके लिए एक सुनहरा मौका था। योजना तैयार थी। सबसे पहले दोमन ने अपने वैद्य वाले रूप में व्यापारी के शहर में जाने का फैसला किया। उसने एक झूठी अफवाह फैलाई कि एक महान वैद्य शहर में आया है, जो लाइलाज बीमारियों का भी इलाज कर सकता है। उधर जयनाथ भी एक सिद्ध बाबा के रूप में वहां पहुंचेगा और व्यापारी को विश्वास दिलाएगा कि उसके बेटी पर किसी प्रेतात्मा का साया है। फिर जयचंद एक राजा के दूत बनकर व्यापारी के दरबार में जाएगा और कहेगा कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानता है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। तीनों ने अपनी अपनी भूमिका तय कर ली थी। अब उन्हें बस मौके का इंतजार था। अगले ही दिन दोमन एक काफिले के साथ शहर में पहुंचा और वहां के सबसे बड़े चौक में
अपना तंबू लगाकर बैठ गया। उसने कुछ नकली मरीजों को पहले ही तैयार कर लिया था, जो उसके पास आते और झूठी तारीफों से उसकी प्रसिद्धि फैलाते। देखते ही देखते पूरा शहर उसकी बातों में आ गया। महेश सेठ तक यह खबर पहुंच गई कि कोई चमत्कारी वैद्य शहर में आया है। रात होते ही डोमन को सेठ के महल नुमा घर से बुलावा आया। सेठ ने बड़ी विनम्रता से कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है, किसी की कोई दवा असर नहीं कर रही, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। डोमन ने कुछ सोचा और गंभीर आवाज में बोला, सेठ जी, ये सिर्फ कोई सामान्य बीमारी नहीं है, आपके बेटे पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। इसे ठीक करने के लिए किसी सिद्ध योगी की जरूरत होगी। सेठ घबरा गया। तो अब क्या किया जाए? डोमन ने सिर झुकाकर कहा, मैं एक ऐसे सिद्ध महात्मा को जानता हूं जो आपके बेटे को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वह साधारण व्यक्ति से नहीं मिलते। अब सेठ के मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। वह किसी भी कीमत पर अपने बेटे को ठीक करना चाहता था। उसने बिना देर किए पूछा, कौन है वह महात्मा? मैं उनसे कैसे मिल सकता हूं? डोमन मुस्कुराया, क्योंकि यह वही सवाल था जिसका उसे इंतजार था। उसने कहा, वह जंगल में रहते हैं और उनसे मिलने के लिए विशेष अनुष्ठान करना होगा। डोमन ने रहस्यमय आवाज में कहा, अगर आपकी श्रद्धा सच्ची हुई तो वह खुद प्रकट होंगे। यहीं से शुरू हुआ 3 पाखंडियों का सबसे बड़ा धोखा, जो सिर्फ महेश सेठ को ही नहीं बल्कि पूरे शहर को अपने जाल में फंसाने वाला था। आगे क्या हुआ? कैसे तीनों ने अपने दिमाग और चालाकी से खेल खेला, और क्या कोई इनका पर्दाफाश कर पाया? महेश सेठ अपने इकलौते बेटे रवि की बीमारी से बहुत परेशान था। बड़े बड़े हकीम, वैद्य और डॉक्टर हार मान चुके थे, लेकिन उसके बेटे की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डोमन ने बड़ी चालाकी से उसे यह यकीन दिला दिया था कि रवि की बीमारी सामान्य नहीं है, बल्कि उस पर किसी दुष्ट आत्मा का साया है। यह सुनते ही सेठ का चेहरा फीका पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डोमन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, समस्या का समाधान आसान नहीं है, लेकिन एक सिद्ध योगी है जो इस तरह के मामलों में दक्ष है। वह खुद किसी साधारण व्यक्ति से नहीं मिलते, बल्कि केवल उनके पास जाते हैं जिनकी श्रद्धा सच्ची होती है। सेठ के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। उसने तुरंत कहा, मैं उनसे मिलने को तैयार हूं, चाहे जो भी करना पड़े। मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। डोमन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसकी चाल पूरी तरह से काम कर रही थी। उसने नाटकीय अंदाज में आंखें बंद की और कुछ देर चुप रहा, मानो किसी दिव्य शक्ति से संपर्क कर रहा हो। फिर उसने आंखें खोली और कहा, सेठ जी, आपको 3 दिन का उपवास करना होगा और पूरे मन से भगवान का ध्यान करना होगा। इसके बाद ही योगी महाराज आपके दर्शन देंगे। सेठ को अब किसी भी तरह अपने बेटे की जान बचानी थी, इसलिए उसने बिना किसी शक के इस शर्त को मान लिया। इधर डोमन ने अपने साथियों जयनाथ और जयचंद को इशारा कर दिया कि योजना के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दें। जयनाथ, जो एक पाखंडी साधु के रूप में अपनी पहचान बना चुका था, अब महेश सेठ के जीवन में प्रवेश करने वाला था। तीसरे दिन जब उपवास खत्म हुआ, अचानक सेठ के घर के बाहर शोर मचने लगा। नौकर दौड़ते हुए अंदर आए और कहा, सेठ जी, बाहर एक महात्मा पधारे हैं। उनकी कांति अद्भुत है। लोग कह रहे हैं कि वे सिद्ध योगी हैं। सेठ तेजी से बाहर निकला। सामने जयनाथ खड़ा था, साधु के वेश में, लंबे जटाए, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर भस्म का तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वह सच में कोई चमत्कारी महात्मा हो। उसने गंभीर स्वर में कहा, सेठ जी, आपकी तपस्या सफल हुई। भगवान ने मुझे संकेत दिया कि आपके पुत्र का उद्धार करना है। सेठ की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। वह तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ा। जयनाथ ने उसे उठाया और अंदर चलने का इशारा किया। महल नुमा घर के अंदर घुसते ही उसकी निगाहें इधर उधर दौड़ गई। जगह जगह कीमती सामान रखा था, सोने चांदी के बर्तन, महंगे कालीन और बेशकीमती मूर्तियां। उसके मन में लालच जाग उठा, लेकिन उसने खुद को संयत रखा। रवि बिस्तर पर बेहाल पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे। जयनाथ ने आंखें बंद की और मंत्र बुदबुदाने लगा। उसने अपने झोले से कुछ राख निकाली और उसे रवि के माथे पर लगाया।
फिर उसने गंभीर स्वर में कहा, इस बालक पर एक बहुत शक्तिशाली आत्मा का साया है। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि किसी की काली दृष्टि का परिणाम है। सेठ की पत्नी घबरा गई। उसने कांपते हुए पूछा, क्या कोई उपाय है महात्मा जी? जयनाथ ने आंखें खोली और धीमी आवाज में कहा, उपाय कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जो केवल एक विशेष स्थान पर ही संभव है। सेठ व्याकुल हो गया। कौन सा स्थान महात्मा जी? जयनाथ ने नाटकीय अंदाज में कहा, शहर से बाहर एक प्राचीन मंदिर है, जहां यह अनुष्ठान किया जा सकता है, लेकिन वहां जाने के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। केवल चुनिंदा लोग ही वहां जा सकते हैं। सेठ ने तुरंत हामी भर दी। उसे बस अपने बेटे की जान बचानी थी। अगले दिन सेठ, दोमन और जयनाथ अपने कुछ नौकरों के साथ उस मंदिर की ओर निकल पड़े। ये मंदिर एक सुनसान जंगल के बीच में था, जहां आम लोग जाने से डरते थे। जयचंद पहले ही वहां पहुंच चुका था और उसने माहौल को पूरी तरह से भयानक बनाने की तैयारी कर रखी थी। जैसे ही सेठ और बाकी लोग मंदिर के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। अचानक पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और वातावरण में एक अज्ञात भय समा गया। मंदिर के विशाल पत्थर के दरवाजे पर लाल रंग के अजीब निशान बनाए गए थे, जो किसी तांत्रिक विधि का आभास कराते थे। जयनाथ ने गंभीर स्वर में कहा, यह मंदिर एक समय में बहुत शक्तिशाली साधुओं की तपोस्थली था, लेकिन वर्षों पहले यहाँ एक तांत्रिक ने अपनी तंत्र साधना से इसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। यह जगह अब दुष्ट आत्माओं का वास बन चुकी है। सेठ और उसके परिवार वालों की रूह कांप उठी। वे कांपते हुए अंदर दाखिल हुए। मंदिर के अंदर हल्की रोशनी थी और हर ओर अंधेरा फैला हुआ था। जगह जगह धूल जमी थी और कुछ स्थानों पर नरमुंड रखे हुए थे, जो निश्चित रूप से जयचंद ने पहले से ही वहां रखवा दिए थे, ताकि माहौल को डरावना बनाया जा सके। जयनाथ ने एक चक्र बनाया और सेठ के बेटे को उसके केंद्र में बैठा दिया। फिर उसने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए और एक कटोरी में आग जलाकर उसमें कुछ जड़ी बूटियां डाली, जिससे वहां एक रहस्यमय धुआं फैल गया। तभी अचानक एक तेज आवाज आई। दरवाजे पर खड़ा जयचंद, जो अब एक भयावह तांत्रिक के रूप में था, जोर से हंसा। उसकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और भयावह स्वर में बोला, तुम लोगों को यहां नहीं आना चाहिए था। सेठ और उसके परिवार की हालत पतली हो गई। कुछ समझ पाते उससे पहले जयचंद ने जमीन से राख उठाकर हवा में उछाली और जोर जोर से कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। सेठ की पत्नी घबरा गई और उसने चीखते हुए कहा, हमें बचाइए महात्मा जी। जयनाथ ने गहरी आवाज में कहा, डरो मत, इसे रोकने का एक ही उपाय है। विशेष अनुष्ठान के लिए 50 तोला सोना और 1 लाख रुपए की आहुति देनी होगी, तभी यह आत्मा शांत होगी। सेठ अब पूरी तरह से उनके जाल में फंस चुका था। उसने बिना सोचे समझे तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि धनराशि लेकर आए। जैसे ही सोना और रुपये उनके हवाले हुए, जयचंद ने एक जोरदार झटका दिया और एक सफेद कपड़ा हवा में लहराया। अचानक मंदिर की सारी रोशनी बुझ गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ ही क्षणों में धुआं छोड़ गया और जब सेठ ने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था। ना कोई तांत्रिक, ना कोई महात्मा और ना ही उनके दिए गए पैसे। 3 पाखंडी एक बार फिर अपना खेल खेलकर गायब हो चुके थे और सेठ अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यह सब क्या था। सेठ महेश पूरी तरह टूट चुका था। जिस बेटे की जान बचाने के लिए उसने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति गंवा दी थी, वह अब भी उसी हालत में था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो यह था कि महात्मा, तांत्रिक और उनके साथ आए लोग सब के सब अचानक गायब हो चुके थे। सेठ को यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक साजिश थी और वह आसानी से ठगा जा चुका था। घर लौटने के बाद सेठ की हालत और भी खराब हो गई। वह न किसी से बात करता, न किसी से मिलता। उसका हर काम बंद हो चुका था। उसे रात दिन यही चिंता खाई जा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। क्या सच में कोई आत्मा उसके बेटे को नुकसान पहुंचा रही थी, या फिर वह किसी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुआ था। इधर दोमन, जयनाथ और जयचंद एक नए शहर की ओर बढ़ चुके थे। उनके पास अब पहले से ज्यादा पैसे थे और वे एक और बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहे थे। इस बार उनका निशाना था एक अमीर जमींदार।
जो अपनी बेटी की शादी को लेकर बेहद चिंतित था। जमींदार की बेटी, जो काफी सुंदर थी, कई बार शादी के लिए रिश्ता तय होने के बाद भी शादी नहीं कर पा रही थी। हर बार कोई ना कोई बाधा आ जाती और रिश्ता टूट जाता। पूरा गांव इसे अब श्राप मान रहा था और जमींदार खुद भी यह सोचने लगा था कि उसकी बेटी के भाग्य में शादी नहीं लिखी है। तीन पाखंडी इस मौके को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर चुके थे। सबसे पहले दोमन ने गांव में एक नया खेल खेला। उसने खुद को एक महान ज्योतिषी बताकर गांव के लोगों को प्रभावित करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी भविष्यवाणियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। किसी की खोई हुई भैंस मिल गई, किसी की फसल की समस्या हल हो गई और किसी को अपनी बिछड़ी हुई संतान का संदेश मिल गया। हालांकि यह सब दोमन की एक चाल थी। वह पहले से ही जानकारी इकट्ठा कर लेता और फिर चमत्कारी भविष्यवाणी के रूप में उसे लोगों के सामने रख देता। धीरे धीरे उसका नाम गांव के बाहर भी फैलने लगा। जमींदार ने भी उसके बारे में सुना और एक दिन उसे अपने घर बुला भेजा। दोमन को जैसे ही बुलावा मिला, वह तुरंत वहां पहुंचा। जमींदार के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे अंदर बुलाया गया। अंदर का नजारा बेहद भव्य था। हर ओर कीमती सामान रखा था, बड़े बड़े झूमर लटके थे और नौकर चाकर पूरे सम्मान के साथ खड़े थे। दोमन समझ गया कि इस बार उसका शिकार बेहद अमीर और ताकतवर इंसान है। जमींदार ने सीधा सवाल किया, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हो पा रही? दोमन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, मानो वह कोई दिव्य संदेश प्राप्त कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, जमींदार साहब, यह मामला बहुत गंभीर है। आपकी बेटी के पिछले जन्म के कुछ अधूरे कर्म इस जन्म में बाधा बन रहे हैं। जमींदार के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने घबराते हुए पूछा, क्या कोई उपाय है? दोमन ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, उपाय कठिन है लेकिन संभव है। इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा जो केवल किसी सिद्ध महात्मा के मार्गदर्शन में ही हो सकता है। जमींदार को जैसे ही यह बात पता चली, उसने बिना देर किए इस अनुष्ठान के लिए हामी भर दी। अब दोमन ने अपने साथी जयनाथ को बुलाने का इंतजाम किया, जो इस बार एक दिव्य महात्मा का रूप धारण कर चुका था। जब वह गांव में पहुंचा तो उसके स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा। उसकी बड़ी बड़ी जटाएं, गले में लटकती रुद्राक्ष की मालाएं और आंखों में गंभीरता देखकर लोग उसे सच में कोई सिद्ध योगी समझ बैठे। जयनाथ ने जब जमींदार की बेटी को देखा तो वह समझ गया कि इस बार खेल और बड़ा होगा। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस लड़की पर पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव है। अगर समय रहते अनुष्ठान नहीं किया गया तो यह पूरी उम्र कुंवारी रह जाएगी। जमींदार ने भयभीत होकर पूछा, महात्मा जी, इस अनुष्ठान के लिए क्या करना होगा? जयनाथ ने एक लंबी सांस ली और कहा, पहले तो एक विशेष स्थान पर अनुष्ठान करना होगा जहां किसी भी प्रकार की बुरी आत्माओं का प्रभाव ना हो। दूसरा, इसके लिए आपको 3 लाख रुपए और 100 तोला सोने की आहुति देनी होगी। ये कोई साधारण अनुष्ठान नहीं है, इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। जमींदार बिना किसी सवाल के तैयार हो गया। उसके लिए अपनी बेटी की शादी सबसे बड़ी चिंता थी। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान की तैयारी शुरू हो गई। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर में एक भव्य यज्ञ किया गया, जिसमें जयनाथ और जयचंद ने मिलकर पूरा नाटक रचा। मंत्रों के उच्चारण के साथ जगह जगह राख और रंग बिरंगे फूल बिखेरे गए ताकि माहौल रहस्यमय लगे। जब अनुष्ठान शुरू हुआ तो जयचंद ने एक काले कपड़े से ढका एक रहस्यमय पिंजरा लाया, जिसमें कुछ पक्षी बंद थे। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, उसने चुपके से पिंजरा खोल दिया और पक्षी अचानक उड़ गए। लोगों को लगा कि कोई आत्मा बाहर निकल गई है। जमींदार और उसका परिवार यह देखकर भयभीत हो गए, लेकिन जयनाथ ने तुरंत कहा, डरने की जरूरत नहीं, आत्मा अब मुक्त हो चुकी है। फिर उसने एक कटोरे में गंगा जल डालकर उसमें सोना डलवाया और धीरे धीरे पानी में मंत्र पढ़ने लगा। इसके बाद उसने सोना अपने झोले में रख लिया और कहा, अब यह पवित्र हो चुका है, इसे यज्ञ में समर्पित किया जाएगा। रात भर यह नाटक चला और अगले दिन जब यज्ञ खत्म हुआ तो जयनाथ ने घोषणा की, अब बाधा खत्म हो चुकी है, आपकी बेटी की शादी बहुत जल्द होगी। जमींदार की आंखों में आंसू थे। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर लौट आया। कुछ ही दिनों बाद जब जमींदार ने महसूस किया कि कुछ भी नहीं बदला,
और शादी की कोई बात आगे नहीं बढ़ी, तब उसे थोड़ा शक हुआ। लेकिन जब तक वह सच्चाई समझ पाता, तब तक तीनों पाखंडी गांव से निकल चुके थे। अब सवाल ये था कि वे आगे किस नए शिकार की तलाश करेंगे। क्या जमींदार कभी सच्चाई का पता लगा पाएगा? और क्या महेश सेठ, जिसे उन्होंने पहले ठगा था, कभी उनके बारे में कुछ जान पाएगा? डोमन, जयनाथ और जयचंद अब तक कई लोगों को ठग चुके थे, लेकिन इस बार उनकी चालें उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाली थी जहां उनका सामना अपने सबसे बड़े डर से होने वाला था। जमींदार को ठगने के बाद वे शहर से बाहर निकल गए और एक नया ठिकाना ढूंढने लगे। इस बार वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां के लोग बहुत धार्मिक थे, लेकिन अंधविश्वास में पूरी तरह डूबे हुए थे। ये गांव एक बड़े शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध था, जहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते थे। मंदिर के महंत का इस गांव में बहुत सम्मान था और लोग उनकी हर बात को अंतिम सत्य मानते थे। तीन ठगों ने इस गांव को अपना नया शिकार बनाने का फैसला किया। उन्होंने गांव में यह अफवाह फैला दी कि एक दिव्य साधु आने वाले हैं जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। लोग यह सुनते ही उत्साहित हो गए। गांव में हलचल मच गई। सभी को लगने लगा कि अब उनके सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में जयनाथ एक सिद्ध महात्मा के वेश में गांव में पहुंचा। उसके लंबे केश, माथे पर भस्म और गले में भारी रुद्राक्ष की मालाएं देखकर गांव के लोग दंग रह गए। डोमन और जयचंद उसके चेले बने और चारों ओर यह बात फैला दी कि यह महात्मा अद्भुत शक्तियों से संपन्न है और उसे साक्षात भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त है। गांव के लोग उनकी बातें सुनते ही महात्मा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। महिलाओं ने उनके पैरों में फूल चढ़ाए, बच्चों ने प्रणाम किया और बड़े बुजुर्गों ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। महात्मा जयनाथ ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में बोला, यह गांव एक गंभीर संकट में है। यहाँ बहुत जल्द एक भयानक आपदा आने वाली है, जो अगर समय रहते नहीं टाली गई तो पूरा गांव नष्ट हो सकता है। गांव के लोगों के होश उड़ गए। वे घबरा गए और महात्मा से उपाय पूछने लगे। महात्मा ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, एकमात्र उपाय है कि भगवान शिव का एक विशेष यज्ञ किया जाए, जिसमें समस्त गांव को भाग लेना होगा। लेकिन यह साधारण यज्ञ नहीं होगा। इसे संपन्न करने के लिए बहुत अधिक सोना, चांदी और धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह यज्ञ इतना शक्तिशाली होगा कि समस्त आपदाओं को टाल देगा। गांव के लोगों ने महात्मा की बातों पर पूरी श्रद्धा रखी। वे बिना किसी सवाल के यज्ञ की तैयारी में जुट गए। गांव के अमीर लोगों ने महात्मा के चरणों में सोने चांदी के आभूषण रख दिए। मंदिर के महंत भी इस यज्ञ के लिए सहमत हो गए और उन्होंने मंदिर का खजाना खोल दिया। धीरे धीरे हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई और यह यज्ञ एक बहुत बड़ा आयोजन बन गया। रात के अंधेरे में डोमन और जयचंद ने वह सारा धन एकत्र करना शुरू कर दिया जो यज्ञ के नाम पर गांव वालों ने चढ़ाया था। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई कि जैसे ही यज्ञ खत्म होगा, वे इस गांव से भाग जाएंगे और किसी नए स्थान पर जाकर अपनी ठगी का नया खेल शुरू करेंगे। लेकिन इस बार उनकी किस्मत उनके साथ नहीं थी। यज्ञ का दूसरा दिन था। मंत्रों का उच्चारण चल रहा था और गांव के लोग गहरी आस्था में डूबे हुए थे। महात्मा जयनाथ ने यज्ञ की अग्नि में घी डाला और ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक गांव का एक युवक, जिसका नाम ईशान था, वहां पहुंचा। ईशान पिछले कुछ वर्षों से शहर में पढ़ाई कर रहा था और अब गांव लौटा था। जैसे ही उसने इस तथाकथित महात्मा को देखा, उसे कुछ शक हुआ। उसने अपने पिता से पूछा, यह महात्मा कौन है और यह यज्ञ क्यों हो रहा है? उसके पिता ने पूरी बात बताई। ईशान को तुरंत समझ आ गया कि यह एक बड़ा धोखा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये कोई महात्मा नहीं बल्कि ठग है। हमें इनकी असलियत जानने की जरूरत है। ईशान ने डोमन और जयचंद पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने देखा कि वे बार बार एक गुप्त कमरे में जा रहे थे, जहां गांव वालों द्वारा चढ़ाया गया धन रखा गया था। रात को जब सभी सो रहे थे, ईशान चुपके से उस कमरे में पहुंचा और उसने देखा कि वहां बहुत सारे संदूक रखे थे, जिनमें सोने चांदी के आभूषण भरे हुए थे। तभी अचानक डोमन और जयचंद वहां पहुंचे और ईशान को देख लिया। जयचंद गुस्से से चिल्लाया, तू यहाँ क्या कर रहा है? ईशान ने बिना डरे जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। तुम लोग ठग हो
जो भोले भाले गांव वालों को लूट रहे हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। डोमन ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ईशान फुर्तीला था। वह वहां से भाग निकला और सीधा मंदिर के महंत के पास पहुंचा। उसने उन्हें पूरी बात बताई और कहा, महंत जी, अगर आपको यकीन ना हो तो आप खुद चलकर देख सकते हैं। ये लोग गांव को ठग रहे हैं। महंत पहले तो असमंजस में पड़ गए, लेकिन जब उन्होंने खुद संदूक खोलकर देखे तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और महात्मा जयनाथ को बुलवाया। जब महंत और गांव के लोग वहां पहुंचे तो डोमन और जयचंद घबराए हुए थे। जयनाथ ने कुछ मंत्र बुदबुदाए और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उन्हें घेर लिया। गांव के लोगों का गुस्सा अब फूट पड़ा था। उन्होंने तीनों को रस्सियों से बांध दिया और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस आई तो उन्होंने इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोगों ने चैन की सांस ली और मंदिर के महंत ने घोषणा की कि इस गांव में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना प्रमाण के नहीं ठहर सकेगा। तीनों ठगों को जेल में डाल दिया गया और उनकी सारी ठगी की संपत्ति जब्त कर ली गई। ईशान गांव का नायक बन गया, जिसने अपने गांव को एक बड़े धोखे से बचाया था। इस तरह 3 पाखंडियों की काली करतूतों का अंत हुआ और गांव के लोग एक बार फिर अपनी सच्ची आस्था की ओर लौट आए। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 आलसी भाइयों की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव के एक कोने में एक पुराना और बड़ा घर था, जहां 3 भाई हरि, लाखन और मोहन अपने माता पिता के साथ रहते थे। ये तीनों भाई किसी भी काम को करने से कतराते थे। उनके पिता सोम प्रसाद एक मेहनती किसान थे, जो सूरज उगने से पहले ही खेतों में काम करने चले जाते और पूरा दिन मेहनत करते। उनकी मां लक्ष्मी देवी घर का काम संभालती थी, लेकिन तीनों बेटों की लापरवाही और आलस से परेशान रहती थी। हरि सबसे बड़ा था, लेकिन उसे हर काम को टालने की आदत थी। जब भी मां उसे कोई काम करने के लिए कहती, वह बहाने बना लेता, जैसे अभी बहुत धूप है, थोड़ी देर में करूंगा, या थोड़ा आराम कर लो फिर करूंगा। लेकिन यह थोड़ी देर कभी खत्म ही नहीं होती थी। लाखन, जो बीच का भाई था, खाने पीने का बहुत शौकीन था। जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहा जाता, वह बहाना बना लेता कि उसे भूख लगी है और पहले कुछ खाना है। खाना खाने के बाद वह कहता कि अब उसे नींद आ रही है, और इस तरह सारा दिन बेकार ही निकल जाता था। सबसे छोटा मोहन तो सबसे ज्यादा आलसी था। उसे तो कपड़े पहनने और नहाने तक में आलस आता था। जब मां उसे नहाने के लिए कहती तो वह हफ्तों तक टालता रहता और कहता, गर्मी में नहाने की क्या जरूरत है, और सर्दी में तो वह कहता, वैसे भी नहीं नहाना चाहिए। गांव वाले भी इन तीनों भाइयों को देखकर हंसते थे। कई बार उनके पिता ने उन्हें काम पर लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन सोम प्रसाद ने सोचा कि अगर इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये जिंदगी भर किसी काम के नहीं रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें कोई सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक दिन पिता ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे खेत में मदद की जरूरत है। तुम तीनों को अब काम सीखना होगा। यह सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे लटक गए। हरि ने तुरंत कहा, बाबा, खेत में काम करना बहुत मुश्किल होता है, हमें कोई दूसरा काम दे दीजिए। लाखन ने भी हामी भरते हुए कहा, हाँ बाबा, हम कुछ और कर लेंगे, लेकिन खेत में काम नहीं करेंगे। मोहन ने तो सीधा कह दिया, मुझे कोई भी काम पसंद नहीं, मुझे तो बस सोना पसंद है। सोम प्रसाद को अपने बेटों पर गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा। वे जानते थे कि इन बेटों को सीधे डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने चुपचाप कुछ सोचा और फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, अगर तुम खेत में काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम तीनों कुछ ना कुछ सीखो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में अगर तुम मुझे यह साबित कर दो कि तुम बिना मेहनत किए अमीर बन सकते हो, तो मैं तुमसे कभी कोई काम नहीं करवाऊंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगा। तीनों भाइयों को यह शर्त बहुत आसान लगी।
वे सोचने लगे कि बिना मेहनत के अमीर कैसे बना जाए। हरि ने सोचा कि अगर वह किसी अमीर आदमी से दोस्ती कर ले तो वह उसे पैसे दे सकता है। लाखन को लगा कि अगर वह कोई जुआ खेल ले तो जल्दी पैसे कमा सकता है। मोहन ने कुछ भी सोचना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उसे यकीन था कि वह किसी न किसी बहाने से बच ही जाएगा। अगले दिन तीनों भाई अपनी अपनी योजना के साथ निकले। हरि गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ दीनानाथ के पास गया। उसने सोचा कि वह सेठ से दोस्ती कर ले और फिर उससे उधार पैसे मांग ले। वह सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आप बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या आपको कभी अकेलापन महसूस होता है? अगर आपको कोई अच्छा दोस्त चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। सेठ ने पहले तो उसकी बात सुनी, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो तुम दोस्ती के नाम पर मुझसे पैसे ठगना चाहते हो? सेठ ने उसे तुरंत भगा दिया। इधर लाखन ने सोचा कि अगर वह जुआ खेले तो जल्दी पैसे कमा सकता है। उसने गांव के कुछ जुआरियों से संपर्क किया और उनके साथ दाम लगाने बैठ गया। उसने अपनी जेब में रखे थोड़े बहुत पैसे लगाए, लेकिन कुछ ही देर में वह सब हार गया। लाखन को अब समझ में आया कि बिना मेहनत के पैसा कमाना आसान नहीं है। सबसे छोटा मोहन, जिसे कुछ भी करने का मन नहीं था, उसने सोचा कि अगर वह किसी को रो धोकर अपनी कहानी सुनाएगा तो शायद कोई दया करके उसे पैसे दे देगा। वह एक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ पैसे दे दो। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारे हाथ पैर सलामत है, तुम खुद मेहनत क्यों नहीं करते? यह सुनकर मोहन निराश होकर वापस लौट आया। तीनों भाई घर लौटे तो उनके पिता ने पूछा, क्या तुमने बिना मेहनत के अमीर बनने का कोई तरीका खोज लिया? तीनों ने चुपचाप सिर झुका लिया। सोम प्रसाद मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम समझ गए कि मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली सफलता कैसे मिलती है। लेकिन यह बात सुनकर तीनों भाइयों को अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिता की अगली योजना क्या होगी। वे सोच रहे थे कि शायद अब उन्हें सच में मेहनत करनी पड़ेगी, मगर असली खेल अभी बाकी था। तीनों भाई अपने पिता की बात सुनकर परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि बिना मेहनत के कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन यह तरीका काम नहीं आया। अब वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। उधर उनके पिता सोम प्रसाद ने उनके लिए एक नई योजना बना ली थी। अगली सुबह उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा, अब तुम लोगों के पास एक आखिरी मौका है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों इस गांव से बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। अगर तुम अगले 7 दिनों में कुछ ऐसा कर पाओ जिससे यह साबित हो जाए कि मेहनत के बिना भी कुछ मिल सकता है, तो मैं कभी तुमसे काम करने के लिए नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तीनों भाइयों को यह चुनौती अजीब लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि घर पर बैठे रहने से अच्छा है कि वे बाहर जाएं और किस्मत आजमाएं। वे अपने अपने रास्ते निकल पड़े। हरि सबसे पहले गांव से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। वहां एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक साधु रहते हैं जो हर सवाल का जवाब जानते हैं। हरि ने सोचा कि अगर वह साधु से कोई चमत्कारी उपाय पूछ ले तो शायद उसे मेहनत के बिना धन मिल जाए। वह मंदिर के अंदर गया तो देखा कि वहां एक बूढ़े साधु तपस्या कर रहे थे। हरि ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं बिना मेहनत के अमीर बनना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु ने धीरे से आंखें खोली और बोले, बेटा, संसार में कुछ भी बिना मेहनत के नहीं मिलता, लेकिन अगर तुम्हें सच में कोई रास्ता चाहिए तो तुम पहाड़ी के उस पार जाओ। वहां तुम्हें एक रहस्यमयी दरवाजा मिलेगा। अगर तुम उसमें प्रवेश कर सको तो तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। हरि को यह सुनकर खुशी हुई। वह तुरंत पहाड़ी के उस पार जाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसे जो दिखा वह उसे चौंकाने वाला था। वहां सच में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा था, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। उधर लाखन गांव के बाजार में घूम रहा था। उसे एक अजीब सा आदमी मिला जो लोगों को सोने का सपना दिखा रहा था। वह कह रहा था कि उसके पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जिससे कोई भी चीज सोने में बदल सकती है। लाखन को लगा कि यही वह मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने उस आदमी से पूछा, क्या यह सच है कि तुम्हारा पत्थर किसी भी चीज को सोने में बदल सकता है? आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, लेकिन यह पत्थर मैं किसी को मुफ्त में नहीं देता।
इसे पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए तो यह पत्थर तुम्हारा होगा। लाखन को यह सुनकर डर तो लगा, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह सच हुआ तो वह बिना मेहनत के अमीर बन सकता है। उसने परीक्षा देने का फैसला किया। आदमी ने उसे एक गहरी गुफा की ओर इशारा किया और कहा, इस गुफा के अंदर एक रहस्यमयी चीज छिपी हुई है। अगर तुम उसे ढूंढ लाओ तो यह पत्थर तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। लाखन ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। अंधेरे में उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और लाखन डर के मारे पीछे हट गया। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और अंदर बढ़ा। वहां उसे एक पुराना संदूक दिखा। उसने जल्दी से संदूक को खोला, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। तभी पीछे से वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम असफल हो गए। इस पत्थर को पाने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि और मेहनत दोनों लगानी होगी। लाखन निराश होकर बाहर आया। अब उसे समझ आ गया था कि यह सब सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का तरीका था। इधर मोहन को बिना मेहनत के कुछ पाने का सबसे आसान तरीका भी मिल गया था। वह एक जादूगर से मिला जिसने उसे एक शर्त दी। शर्त यह थी कि अगर मोहन एक रात बिना डरे जंगल में बिता ले तो उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। मोहन को लगा कि यह तो बहुत आसान है। उसने बिना सोचे समझे शर्त मान ली और रात में जंगल में चला गया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कभी झाड़ियों में कुछ सरसराता, कभी दूर से किसी जानवर की आवाज आती। मोहन ने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई उसे लगा कि उसके पीछे कोई है। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली और मन ही मन सोचने लगा कि यह शर्त मानना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे तैसे रात बीती और सुबह होते ही वह भागता हुआ गांव वापस आया। उसने जादूगर से कहा, मैंने रात जंगल में बिता ली, अब मुझे इनाम दो। लेकिन जादूगर ने हंसते हुए कहा, इनाम तो उन्हें मिलता है जो अपने डर को हराते हैं। तुम तो पूरी रात डरते रहे, इसलिए तुम असफल हो गए। तीनों भाई अलग अलग रास्तों से निकले थे, लेकिन उनकी हालत एक जैसी थी। वे सब कुछ आजमा कर भी असफल रहे थे। अब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा था। वे हार कर वापस घर लौटे और अपने पिता के सामने सिर झुका लिया। सोम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुमने बिना मेहनत के कुछ हासिल कर लिया? तीनों भाइयों ने एक साथ सिर हिलाया और बोले, नहीं बाबा, हमने हर तरीका आजमाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हमें अब समझ में आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। सोम प्रसाद ने गहरी सांस ली और बोले, बहुत अच्छा, लेकिन अभी तुम्हारी असली परीक्षा बाकी है। तीनों भाई चौंक गए। उन्हें लगा था कि कहानी यही खत्म हो जाएगी, लेकिन अब वे किसी और बड़ी परीक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। तीनों भाइयों को लगा कि उनकी परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन उनके पिता सोम प्रसाद की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे जानते थे कि उनके बेटे अभी भी पूरी तरह से मेहनत का महत्व नहीं समझे हैं। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, अब जब तुम तीनों को यह समझ आ गया है कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, तो मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हो गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने सच्चे मन से यह बात सीख ली है, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें जीवन भर मेहनत करनी ही होगी। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि अब पिता उन्हें किस चुनौती में डालने वाले हैं। सोम प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें किसी और के पास नहीं भेजूंगा। इस बार परीक्षा यही होगी, इस घर में। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों मिलकर इस घर के पिछवाड़े में एक खेत तैयार करो, उसमें फसल बो, और जब वह फसल तैयार हो जाए तब मैं फैसला करूंगा कि तुम मेहनत करना सीख गए हो या नहीं। तीनों भाई यह सुनकर सकते में आ गए। खेती का काम करना आसान नहीं था। अब तक उन्होंने सिर्फ आराम किया था, लेकिन अब उन्हें मिट्टी में हाथ डालना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हरि बोला, बाबा, हमें खेती का कोई अनुभव नहीं है, हम कैसे यह काम करेंगे? सोम प्रसाद मुस्कुराए, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम सीखना चाहो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर तुम इस बार भी कोई चालाकी करने की सोच रहे हो तो याद रखना, इस बार तुम्हारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तीनों भाइयों के पास अब कोई और चारा नहीं था। वे मान गए और खेत तैयार करने के काम में लग गए। शुरुआती कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे। हरि, लाखन और मोहन को
खेती का कोई अनुभव नहीं था, इसलिए वे जल्दी थक जाते थे। सूरज की तेज धूप में उनका काम करना मुश्किल हो रहा था। उनके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वे काम कर रहे थे। धीरे धीरे वे सीखने लगे कि किस तरह मिट्टी तैयार करनी होती है, बीज कैसे बोए जाते हैं और पौधों की देखभाल कैसे की जाती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बीज अंकुरित होने लगे और पौधे धीरे धीरे बड़े होने लगे। अब तीनों भाइयों को इस काम में मजा आने लगा। वे हर रोज सुबह जल्दी उठते और खेत में काम करते। वे यह भी सीख गए थे कि किस समय पानी देना सही होता है और किस तरह से पौधों की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या आ गई। एक रात जब तीनों सो रहे थे, तो अचानक आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह जब तीनों भाई खेत पहुंचे, तो उनका दिल टूट गया। आधे से ज्यादा फसल खराब हो चुकी थी। पानी की तेज धार ने कई पौधों को उखाड़ फेंका था और मिट्टी बह गई थी। तीनों को बहुत दुख हुआ। इतने दिनों की मेहनत पानी में बह गई थी। मोहन ने निराश होकर कहा, अब क्या फायदा? हमने इतनी मेहनत की, लेकिन सब बेकार चला गया। हमें तो लगता था कि मेहनत करने से कुछ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। लाखन ने भी दुखी होकर सिर हिला दिया। हाँ, लगता है कि हमारा भाग्य ही खराब है। मेहनत करने के बाद भी हम हार गए। लेकिन हरि ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बाबा ने हमें यह काम सौंपा था ताकि हम सीखें, और हमने एक चीज तो सीख ही ली है। अगर हम हिम्मत हार गए तो हमें कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमें दोबारा शुरू करना होगा। मोहन और लाखन ने उसकी बात सुनी और सोचा कि वह सही कह रहा है। उन्होंने ठान लिया कि वे दोबारा कोशिश करेंगे। इस बार उन्होंने और ज्यादा मेहनत की। उन्होंने मिट्टी को फिर से तैयार किया, बीज फिर से बोए और पौधों का अच्छे से ध्यान रखा। उन्होंने बारिश से बचने के उपाय भी सोचे और खेत के चारों ओर नाले बना दिए ताकि पानी बहकर निकल जाए और उनकी फसल बर्बाद ना हो। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। कुछ महीनों बाद खेत में लहलहाती फसल तैयार हो गई। जब सोम प्रसाद ने यह देखा तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, आज मुझे खुशी हो रही है कि तुम लोगों ने मेहनत का असली मतलब समझ लिया। तुमने सिर्फ फसल नहीं उगाई, बल्कि खुद को भी बदल लिया है। अब तुम सच में मेहनती बन गए हो। तीनों भाई मुस्कुराए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि मेहनत का असली आनंद क्या होता है। ये सिर्फ काम करने की मजबूरी नहीं, बल्कि एक उपलब्धि का एहसास भी था। अब उनके मन में कोई आलस नहीं बचा था। वे समझ गए थे कि मेहनत ही जीवन का असली आधार है। तीनों भाइयों ने मेहनत करने की आदत डाल ली थी, लेकिन अब उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना था। खेत में काम करने के बाद उन्हें समझ आ गया था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है, लेकिन क्या वे इसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते थे? सोम प्रसाद को अभी भी संदेह था कि उनके बेटे सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या सच में बदल गए हैं। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक और चुनौती देनी चाहिए, एक ऐसी चुनौती जो उनकी सोच को पूरी तरह से बदल दे। एक दिन उन्होंने तीनों भाइयों को बुलाया और कहा, तुम लोगों ने खेत में मेहनत की, फसल उगाई और मुझे यह दिखाया कि तुम मेहनत कर सकते हो। लेकिन क्या तुम अब भी मेहनत करना जारी रखोगे जब तुम्हें कोई मजबूरी ना हो? हरि, लाखन और मोहन एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे समझ नहीं पाए कि पिता का इशारा किस तरफ है। सोम प्रसाद ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, अब मैं तुम लोगों को इस घर से कुछ दिनों के लिए बाहर भेजना चाहता हूं। तुम्हें अपने दम पर रहना होगा, अपने लिए कमाना होगा और बिना किसी सहारे के खुद को साबित करना होगा। अगर तुमने यह कर लिया तो मैं मान लूंगा कि तुम सच में बदल चुके हो, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस घर से निकलना पड़ेगा। तीनों भाइयों को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने सोचा कि अब तक की परीक्षा ही काफी कठिन थी, लेकिन यह तो और भी मुश्किल थी। हरि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ठीक है बाबा, हम यह चुनौती स्वीकार करते हैं। सोम प्रसाद ने तीनों को थोड़े पैसे दिए और कहा कि वे अपने दम पर कमाई करें और 1 महीने बाद लौट कर दिखाए कि वे कैसे गुजारे। तीनों भाइयों ने अपने अपने रास्ते चुने। हरि एक दूसरे गांव चला गया, जहां उसे एक बढ़ई की दुकान पर काम मिल गया। शुरुआत में उसे सिर्फ लकड़ी काटने और सफाई करने का काम दिया गया। यह काम मुश्किल था,
लेकिन उसने बिना शिकायत किए इसे किया। धीरे धीरे बढ़ई ने देखा कि हरी मेहनती है और उसने उसे कारीगरी सिखानी शुरू कर दी। कुछ हफ्तों में ही हरी ने लकड़ी काटने, छीलने और खूबसूरत सामान बनाने की कला सीख ली। अब वह बढ़ई के लिए अच्छी कमाई करने लगा। लाखन ने एक कस्बे में जाकर नौकरी की तलाश की। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया, जहां उसे मिठाइयां बनाने का काम सिखाया गया। शुरुआत में उसे सिर्फ बर्तन धोने और सफाई करने का काम मिला, लेकिन वह धैर्य से सब सीखता रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि हलवाई कैसे मिठाइयां बनाता है और उसने खुद भी कोशिश करनी शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने इतनी अच्छी मिठाइयां बनानी सीख ली कि हलवाई ने उसे अपनी दुकान में एक स्थायी नौकरी दे दी। मोहन को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। वह आलसी स्वभाव का था और मेहनत से बचने की कोशिश करता था। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, लेकिन हर जगह उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती, जिससे वह बचना चाहता था। उसने सोचा कि अगर वह कोई आसान तरीका ढूंढ सके तो बिना ज्यादा मेहनत के पैसे कमा सकता है। एक दिन उसने देखा कि कुछ लोग सड़क के किनारे करतब दिखाकर पैसे कमा रहे थे। उसने सोचा कि यह तो आसान तरीका है और उसने भी एक साधारण सा खेल दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसे यह काम करना नहीं आता था, इसलिए लोग उसकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। कई दिन गुजर गए और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब उसे समझ आ गया कि मेहनत से बचने का कोई शॉर्टकट नहीं है। उसने एक मजदूर से मदद मांगी और निर्माण कार्य में काम करने लगा। यह काम बहुत कठिन था, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। धीरे धीरे उसने भी काम सीख लिया और मेहनत करने लगा। तीनों भाई एक महीने बाद अपने गांव लौटे। हरी और लाखन तो खुश और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन मोहन अब भी थोड़ा घबराया हुआ था। उसने कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। सोम प्रसाद ने जब अपने बेटों की कहानियां सुनी तो उनकी आंखों में गर्व की चमक आ गई। उन्होंने देखा कि अब उनके बेटे सच में बदल चुके थे। उन्होंने मेहनत का मूल्य समझ लिया था और अब वे आलसी नहीं रहे थे। सोम प्रसाद ने तीनों को गले लगाया और कहा, आज मुझे गर्व है कि मेरे बेटे अब आलसी नहीं है। अब तुम सच में मेहनती बन गए हो। तीनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। अब वे जानते थे कि मेहनत ही सच्चा सुख देती है। गांव लौटने के बाद तीनों भाइयों के जीवन में बहुत बदलाव आ चुका था। जो लड़के कभी बिस्तर छोड़ने में आलस महसूस करते थे, अब सूरज निकलने से पहले जाग जाते और काम में जुट जाते। सोम प्रसाद को यह देखकर अपार खुशी हुई कि उनके बेटे सच में मेहनती बन गए हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्या यह बदलाव स्थायी रहेगा या फिर कुछ समय बाद वे अपने पुराने स्वभाव में लौट आएंगे। यह देखने के लिए उन्होंने एक आखिरी परीक्षा ली। सोम प्रसाद ने अपने बेटों से कहा, अब तुम लोगों ने मेहनत करना सीख लिया है, लेकिन क्या तुम अपनी कमाई से अपनी जिंदगी चला सकते हो? मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग अपने पैरों पर खड़े होकर अपना जीवन खुद बनाओ। तुम्हें यह घर छोड़कर अपने दम पर आगे बढ़ना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत से कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हो। तीनों भाई अपने पिता का यह निर्णय सुनकर पहले तो थोड़ा हैरान हुए, लेकिन अब वे इतने आत्मनिर्भर हो चुके थे कि उन्होंने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। वे अब गांव से बाहर निकलने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बार उनका मनोबल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। हरी ने अपने बढ़ईगिरी के हुनर को और निखारने के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने सुना था कि शहर में लकड़ी के बढ़िया फर्नीचर की काफी मांग है। वह शहर पहुंचा और एक बड़े फर्नीचर व्यापारी के पास काम करने लगा। वह अपने हाथों से इतने सुंदर और मजबूत फर्नीचर बनाने लगा कि जल्द ही लोग उसकी कारीगरी की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे उसने अपनी खुद की एक छोटी दुकान खोल ली और उसका नाम होने लगा। लाखन ने मिठाइयां बनाने में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वह अपने खुद के हाथ से बनी मिठाइयां बेच सके तो इससे उसका नाम हो सकता है। उसने गांव में ही एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी अनोखी मिठाइयों की वजह से जल्द ही उसका व्यापार चल निकला। उसकी दुकान की मिठाइयां इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से खरीदने आते। वह अब सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के कस्बों में भी मशहूर हो गया था। मोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने हमेशा आसान रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी। अब उसने फैसला किया कि वह किसी शॉर्टकट की तलाश नहीं करेगा, बल्कि मेहनत से अपना भविष्य बनाएगा।
उसने निर्माण कार्य में अपनी रुचि विकसित कर ली थी और उसने एक ठेकेदार के अधीन काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने निर्माण का पूरा काम सीख लिया और कुछ वर्षों में खुद ठेकेदारी करने लगा। अब वह एक सफल ठेकेदार बन गया था और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करने लगे थे। समय बीतता गया। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी मेहनत से एक अच्छी जिंदगी बना ली थी। वे पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बन चुके थे। कुछ वर्षों बाद वे अपने माता पिता से मिलने गांव लौटे। जब सोम प्रसाद ने देखा कि उनके तीनों बेटे अब सफल और मेहनती बन गए हैं, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटों को गले लगाया और कहा, मुझे आज तुम पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब तक तुम मेहनत करते रहोगे, तब तक तुम कभी असफल नहीं हो सकते। तीनों भाइयों ने भी अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, आपकी सिखाई हुई बातों ने ही हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर आप हमें मेहनत करने की सीख ना देते, तो आज भी हम आलसी होते और अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके होते। गांव के लोग भी यह देखकर चकित थे कि जो तीन भाई कभी सबसे बड़े आलसी हुआ करते थे, वे अब गांव के सबसे सफल और मेहनती इंसान बन चुके थे। लोग उनकी कहानियां सुनकर अपने बच्चों को मेहनत करने की सीख देने लगे। इस तरह तीनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वे अब अपने अपने क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे। लेकिन एक चीज जो नहीं बदली थी, वह थी उनकी मेहनत और लगन। वे अब जानते थे कि जीवन में कुछ भी हासिल करना है तो आलस को त्याग कर परिश्रम का रास्ता अपनाना ही एकमात्र उपाय है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जो लोग मेहनत से भागते हैं, वे जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो श्रम को अपनाते हैं, वे हर कठिनाई को पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। तीनों भाइयों ने आलस को त्याग कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। अगर हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें भी आलस को छोड़कर कड़ी मेहनत करनी होगी। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहते हैं और हर परिस्थिति में डटे रहते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि माता पिता की सीख और अनुशासन जीवन को सही दिशा में ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वे समय पर अपने बच्चों को सही राह दिखाएं, तो उनका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अतः हमें हमेशा मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही तीन गुण हमें असली सफलता और सम्मान दिलाते हैं। किसी समय की बात है, एक नगर में एक युवा रहता था जिसका नाम खैरू था। खैरू के पिता का निधन उसके बाल्यकाल में ही हो गया था और उसकी माता ने ही उसे बड़े संघर्षों से पाल पोसकर बड़ा किया था। खैरू बेहद बुद्धिमान और चतुर युवक था। उसे बचपन से ही पुस्तकें पढ़ने का बहुत शौक था और वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। हालांकि खैरू इतना गरीब था कि वह खुद किताबें नहीं खरीद सकता था, परंतु उसके मामा उसकी इस काम में मदद करते थे। खैरू के मामा उसे किताबें लाकर देते और समय समय पर उसकी सहायता करते रहते थे। खैरू भी एक नेक दिल इंसान था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता और हर व्यक्ति से खुशी खुशी मिलता। खैरू की एक अजीब आदत थी कि वह दिन रात सोते जागते, उठते बैठते एक ही सपना देखता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। यह वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वह लोगों की भलाई के लिए वर्तमान बादशाह से भी अधिक काम करे और लोगों के दुख दर्द को दूर करे। एक दिन उसने अपने बादशाह बनने के सपने को अपनी मां को सुनाया। उसकी मां हंसते हुए बोली, ओ मेरे भोले बेटे, तुम ये सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? मां की बात सुनकर खैरू बोला, मां, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर मैं बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। मां ने उसे समझाया, बेटा, हम गरीब लोग हैं और गरीबों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। परंतु मां की बात का खैरू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अब भी बादशाह बनने के सपने देखता रहा और अपने इस सपने के बारे में हर एक जानने वाले को बताता। लोग उसकी बातें सुनकर
उसे नादान समझकर मुस्कुरा देते। कुछ समय बाद उसके इस सपने के बारे में पूरे इलाके में चर्चा होने लगी। जहां भी 4 लोग इकट्ठा होते, वे खैरू के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। धीरे धीरे इस बात की खबर देश के बादशाह तक भी पहुंच गई। बादशाह ने तुरंत खैरू को अपने दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जल्द ही खैरू को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो निर्धन खैरू को देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का स्वप्न देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। खैरू ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर तुम यह स्वप्न क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना अत्यंत कठिन कार्य है? और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का पुत्र ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राज घराने से कोई संबंध नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। खैरू ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूं, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान समान है, इसीलिए यह आवश्यक नहीं कि राजगद्दी पिता से पुत्र को ही मिले, बल्कि जो व्यक्ति अधिक योग्य और अधिक समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। खैरू की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। वह कुछ क्षणों के लिए मौन रहा और फिर बोला, खैरू, तुम्हारी यह बात मेरे हृदय में घर कर गई है। यदि तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने स्वप्न को साकार करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ नहीं बोला। तब खैरू ने बड़ी ही खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूं। बताइए, मेरे लिए क्या आदेश है? तो सुनो खैरू, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से 3 तो प्रश्न है जिनके तुम्हें उत्तर देने होंगे और एक कार्य है जो तुम्हें संपन्न करना होगा। यदि तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर खैरू के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हुजूर, आप जैसे चाहें वैसे प्रश्न मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं और इस दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझे ज्ञात न हो, और ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे कोई इंसान पूरा न कर सके। खैरू की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो, मेरा पहला प्रश्न है। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके भीतर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक और डिब्बा है। यह तीसरा डिब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके भीतर कुछ नहीं निकला। इसका क्या अर्थ है? अब दूसरा प्रश्न सुनाओ। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि कोई स्वप्न देखे कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है और दूसरे में विष है, तो इसका क्या अर्थ है? और तीसरा प्रश्न यह है कि यदि मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या अर्थ है? इन तीनों प्रश्नों का यदि तुम सही उत्तर दे पाओ तो अंत में तुम्हें जो कार्य करना है वह यह कि अपने नगर में तुम्हें एक विशाल तालाब बनाना है, जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तुम जितना समय चाहो उतना ले सकते हो, चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह कार्य पूरा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो ये राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात समाप्त की तो खैरू ने विनम्रता से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो प्रश्न मुझसे पूछे हैं उनका उत्तर देना मेरे लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। मुझे इसके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी क्षण आपके प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला प्रश्न धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है, जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक अन्य डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। इसका तात्पर्य शाही खजाने से है, और वास्तविकता यह है कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा प्रश्न आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिनमें से एक में शरबत है जो मीठा है और दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी का प्रतीक है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने
और कानून का पालन करवाने की कठोरता से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। तीसरे प्रश्न में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, इसका अर्थ है कि शहजादी की उम्र विवाह के योग्य हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है। लेकिन आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी को भूल गए हैं। खैरू के उत्तर सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कुछ बोल नहीं सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारियों और मंत्रियों के चेहरे देखने लायक थे। सब एक दूसरे की ओर देखकर हैरान हो रहे थे कि कोई व्यक्ति ऐसे कठिन प्रश्नों के उत्तर इतनी आसानी और शीघ्रता से कैसे दे सकता है। सभी लोग, यहाँ तक कि बादशाह भी, खैरू की बुद्धिमानी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, खैरू, तुम्हारे दिए गए उत्तर वास्तव में प्रशंसा के योग्य है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या का समाधान हो सके। तब खैरू ने कहा, हुजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने कार्य को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ चिंतित स्वर में बोले, हाँ, अब तुम्हें जाने की अनुमति है। खैरू अपने घर वापस आया और अपनी माँ को दरबार में घटे पूरा वाकया सुनाया। माँ ने पहले तो खैरू को बधाई दी, फिर सावधान करते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही सतर्क रहना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। खैरू ने उत्तर दिया, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहकर खैरू घर से निकल पड़ा और अपने मामा के पास पहुंचा ताकि वह उनसे सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानने के बाद खैरू के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेले नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। खैरू ने पूछा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? मामा ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वे तुम्हारा साथ दें तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उनकी मेहनत का उचित इनाम उन्हें दोगे। खैरू ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया। क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात मेहनत करके 3 महीने में तालाब खोद डाले और जब बारिश का मौसम आया तो तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को पूरा विश्वास था कि खैरू इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और खैरू एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि खैरू ये काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ, उसने कहा, मैंने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव की पानी की समस्या को हल कर देगा। इसलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह दंग रह गया। खैरू ने उसी वक्त उस स्थान पर जाने का निश्चय किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि तालाब वास्तव में बहुत विशाल था। इस अद्वितीय तालाब को देखकर बादशाह बोले, तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? खैरू ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बादशाह सलामत, सबसे पहले इंसान को यह समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और फिर यह जानना चाहिए कि दूसरों से सहायता कैसे प्राप्त की जाए। जब सभी मिलजुल कर काम करते हैं तो कार्य सरल हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि खैरू उनकी सोच से भी कहीं अधिक चतुर और समझदार है। उन्होंने खैरू को कम आंका था। अब बादशाह यह सोचने लगे कि किस प्रकार से खैरू से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। बादशाह द्वारा खैरू के सामने रखी गई सभी शर्तें खैरू ने पूरी कर दी थी। अब बादशाह मन ही मन खैरू से छुटकारा पाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने तय किया कि वे खैरू को इस तरह से मरवा देंगे कि किसी को संदेह न हो। चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बादशाह बोले, खैरू,
तुम न केवल अत्यंत चतुर हो बल्कि बहुत साहसी भी हो। मुझे तुम्हें बादशाह बनाने में अत्यधिक खुशी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हें बादशाह बनाने से पहले एक शाही दावत दी जाए, जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें शीघ्र ही शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का आयोजन कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। खैरो अपने मामा के साथ वहां पहुंचा। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठे थे और उनके पास ही खैरो भी मौजूद था। महल के एक नौकर ने खैरो को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। दरअसल बादशाह के हुक्म से उस शरबत में विष मिला हुआ था। जब खैरो ने अपना प्याला हाथ में लिया तो सामने बैठे हुए खैरो के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। खैरो को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था, बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकता है। खैरो को अपने मामा की बात याद आ गई। उसने सबकी नजरें बचाकर चालाकी से अपना विष वाला शरबत का प्याला सामने पड़ी मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्यवश बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, खैरो फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सभी मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरें। उसके बाद ही हम सभी लोग अपने अपने शरबत पिएंगे। यह एक अच्छा शगुन होगा। सभी लोग खैरो की इस बात की तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने का अनुरोध करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुके थे। उन्हें समझ आ गया कि खैरो की चालाकी और बुद्धिमानी से बचना असंभव है। वे अपनी राजगद्दी से खड़े हुए और कहने लगे, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस बुद्धिमान और होशियार नौजवान खैरो से करने का ऐलान करता हूँ और उसे ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सभी लोग खुशी से ताली बजाने लगे। इसके बाद खैरो की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार खैरो अपनी बुद्धिमानी, चालाकी और दृढ़ संकल्प के बल पर एक देश का राजा बन गया। रत्नपुर के राजा की 4 पुत्रियां थीं, जिनमें से 3 का विवाह संपन्न हो चुका था, परंतु उनकी सबसे छोटी बेटी राजकुमारी नीलिमा अब तक अविवाहित थी। राजकुमारी के सुनहरे बालों की छटा निराली थी। यद्यपि वह अत्यंत सुंदर थी, किंतु उसका विवाह अभी तक नहीं हो पाया था, क्योंकि कोई उपयुक्त राजकुमार उसे वरमाला पहनाने योग्य नहीं मिला था। राजकुमारी के माता पिता की भी यही आकांक्षा थी कि जल्द ही उसका विवाह किसी योग्य राजकुमार से हो जाए। एक दिन की बात है, राजकुमारी अपनी कुछ सखियों के साथ शाही बगीचे के पीछे बहने वाली नदी पर जा पहुंची। ठंडे और शीतल जल को देखकर वे सभी नदी में स्नान करने की इच्छा से मचल उठी। जब वे सब नदी में स्नान कर रही थी, तब राजकुमारी के कुछ बाल नदी में बह गए। स्नान के पश्चात वे सभी महल में लौट आई। राजकुमारी के बाल नदी में बहते बहते एक अन्य राज्य में जा पहुंचे और नदी के किनारे एक चट्टान से चिपक गए। संयोगवश उस दिन उस राज्य के राजा का इकलौता पुत्र जंगल में शिकार के लिए आया हुआ था। दोपहर के समय राजकुमार अपने मित्रों के साथ नदी पर पानी पीने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि नदी के पास एक पत्थर पर कुछ चमकीला वस्तु चमक रही थी। जब राजकुमार ने उस वस्तु को उठाया तो वह सोने के 4 बाल निकले। राजकुमार सोने के बाल देखकर अत्यंत चकित हुआ। वह चुपचाप उन बालों को लेकर महल में आ गया और बिना किसी से कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। राजकुमार की मां ने जब उसे भोजन के लिए बुलाया तो उसने खाने से मना कर दिया। अगले दिन भी राजकुमार ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिससे रानी को अत्यंत चिंता होने लगी। वह महाराज के पास गई और कहा, महाराज, राजकुमार शक्ति कुछ चुपचाप सा है। जब से वह शिकार से लौटा है, न तो कुछ खाता है और न पीता है। ऐसा लगता है कि उसे किसी बात की चिंता है, परंतु वह किसी को कुछ बता नहीं रहा। यह सुनकर महाराज ने राजकुमार के मित्र चित्रसेन, जो कि मंत्री का पुत्र भी था, को बुलाया और राजकुमार से बात करने को कहा। चित्रसेन राजकुमार के पास गया
और पूछा कि उसने खाना पीना क्यों छोड़ रखा है। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, लेकिन जब चित्रसेन ने बहुत जोर दिया तो राजकुमार ने उसे सोने के बाल दिखाते हुए कहा, ये बाल जिस लड़की के हैं मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। चित्रसेन ने कहा, यह कौन सी कठिन बात है, मैं अभी महाराज से कहकर इस सोने के बाल वाली लड़की को ढूंढता हूं और फिर तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा। यह कहकर चित्रसेन महाराज के पास आ गया और जंगल की सारी घटना विस्तार से बताई। साथ ही सोने के बाल दिखाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार चाहते हैं कि जिस भी लड़की के ये बाल है उनसे राजकुमार का विवाह करवा दिया जाए। महाराज ने सारी बात जानकर राजकुमार शक्ति को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा तुम खाना खा लो, मैं तुरंत अपने सैनिकों को आदेश देता हूं कि वे सोने के बाल वाली उस लड़की को ढूंढ कर लाएं। महाराज ने उसी वक्त नगर के कोतवाल को बुलाया और कहा कि सोने के बाल वाली लड़की को तलाश किया जाए। कोतवाल ने आदेश पाते ही चारों दिशाओं में अपने सैनिक भेज दिए। इस प्रकार 1 सप्ताह गुजर गया, मगर सोने के बाल वाली लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। जब राजकुमार को इसके बारे में पता चला तो वह पहले से भी अधिक दुखी हो गया। समय के साथ साथ उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। महाराज अपने पुत्र की बीमारी को देखकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने राज्य में ऐलान करवाया कि जो भी व्यक्ति सोने के बालों वाली लड़की का पता लगाएगा या उसे ढूंढ कर लाएगा उसे मनचाहा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर राज्य के कई लोग उस लड़की की खोज में निकल पड़े, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस बीच राजकुमार की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। अब महाराज को चिंता के साथ साथ क्रोध भी आने लगा था कि वे अपने पुत्र के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आखिरकार उन्होंने एक दिन परेशान होकर अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, तुम्हें 30 दिनों के भीतर सोने के बाल वाली लड़की को मेरे सामने लाना होगा, अन्यथा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। बेचारा मंत्री यह आदेश पाकर जब अपने घर लौटा तो उसने अपने परिवार वालों से कहा कि अब उसकी मौत के दिन नजदीक आ गए हैं। मंत्री ने अपने बेटे चित्रसेन को महाराज की सारी बात बता दी। सारी बात सुनकर चित्रसेन अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, भगवान ने चाहा तो मैं उस सोने के बालों वाली लड़की का पता लगाकर ही आऊंगा। दूसरे दिन चित्रसेन ने अपना भेष बदल लिया। उसने चूड़ी बेचने वाले का रूप धारण कर लिया और उस नदी पर जा पहुंचा जहां राजकुमार को सोने के बाल मिले थे। उसने नदी के किनारे किनारे चलने का फैसला किया ताकि वह सोने के बालों वाली लड़की को ढूंढ सके। वह आसपास के गांवों में जाकर चूड़ियां बेचता और आवाज लगाता, चूड़ियां ले लो, चूड़ियां ले लो। उसकी आवाज सुनकर गांव की लड़कियां आती। चित्रसेन चूड़ियां बेचते हुए हर लड़की के बाल भी देखता। इस प्रकार 20 दिन गुजर गए और अब उसे भी चिंता होने लगी कि कहीं उसके पिता को मौत के घाट ना उतार दिया जाए। यह सोचकर वह और तेजी से अपने सफर को तय करने लगा। आखिरकार वह राजकुमारी नीलिमा के राज्य में पहुंच गया। यहां भी वह चूड़ियां ही बेचता था। चित्रसेन जिसे भी चूड़ी बेचता उसे कहता, हमारे राज्य में एक लड़की के सोने के बाल है, क्या तुम्हारे राज्य में भी ऐसी कोई लड़की है जिसके सोने के बाल हो? लड़कियां सिर हिलाकर जवाब देती, हमें यह मालूम नहीं है। अब केवल 4 दिन ही बचे थे। उसी समय राज्य के खजांची की बेटी ने चित्रसेन को चूड़ियां खरीदने के लिए बुलाया। चित्रसेन ने जब उस लड़की को चूड़ियां बेची तो उसने वही सवाल दोहराया, हमारे राज्य में एक लड़की के सोने के बाल है, क्या तुम्हारे यहां पर भी कोई ऐसी लड़की है? क्योंकि खजांची की बेटी राजकुमारी की सखी थी, उसने कहा, हाँ, हमारी छोटी राजकुमारी नीलिमा के सिर पर सोने के बाल है। चित्रसेन ने यह बात सुनकर बहुत खुशी महसूस की, लेकिन उसने बात बनाते हुए कहा, गलत, बिल्कुल गलत। तुम्हारी राजकुमारी के बाल सुनहरे हो सकते हैं लेकिन सोने के नहीं। खजांची की बेटी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वह कहने लगी, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? अगर मैं तुम्हें अपनी राजकुमारी के सोने के बाल लाकर दिखा दूं तो? चित्रसेन ने तुरंत कहा, मैं ये सारी बेशकीमती चूड़ियां तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा, लेकिन अगर राजकुमारी के बाल सोने के ना हुए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। खजांची की बेटी ने शर्त मान ली। चित्रसेन वहां से लौट गया। उसी शाम खजांची की बेटी राजकुमारी के पास गई और बातें करते करते चुपके से राजकुमारी का एक बाल तोड़कर अपने पास रख लिया और फिर घर वापस लौट आई। अगले दिन जब चित्रसेन वापस उस लड़की के पास आया तो लड़की ने राजकुमारी के सोने के बाल उसे दे दिए और कहने लगी,
देख लो, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। चित्रसेन मुस्कुराया और कहने लगा, सचमुच? तुम तो बिल्कुल सच कहती थी। लो, अब तुम जीत गई, इसलिए यह बेशकीमती चूड़ियां अब तुम्हारी हुई। इसके बाद चित्रसेन वहां से निकलकर अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपने राज्य की ओर दौड़ पड़ा। महाराज के द्वारा दी गई समय सीमा में अब केवल 2 दिन बचे थे। चित्रसेन बिना रुके दिन रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहा, परंतु वह अभी तक अपने राज्य तक नहीं पहुंच पाया था। उधर जब आखिरी दिन आ गया तो महाराज भागीरथ ने अपने मंत्री को मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया। उसी समय घोड़े पर सवार चित्रसेन वहां पहुंचा। उसने चिल्लाकर कहा, रुकिए महाराज, मैं सोने के बालों वाली लड़की का पता लगाकर आया हूं, कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। यह सुनकर महाराज बहुत खुश हो गए। उन्होंने चित्रसेन को गले से लगा लिया और फिर चित्रसेन ने पूरी कहानी उन्हें बता दी। उसने कहा कि सोने के बालों वाली लड़की राजकुमारी नीलिमा है, जो यहाँ से 300 मील दूर राज्य रत्नगढ़ की राजकुमारी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। महाराज ने चित्रसेन को बहुत सारा इनाम दिया और यह खबर रानी को सुनाई। जब राजकुमार को इसके बारे में पता चला तो उसकी बीमारी जैसे अदृश्य हो गई। राजकुमार शक्ति ने तुरंत चित्रसेन को अपने पास बुलाया और शाबाशी देते हुए कहा, मेरे दोस्त, तुम्हें इसके बदले में क्या इनाम चाहिए? चित्रसेन पहले तो चुप रहा, परंतु जब राजकुमार ने फिर से पूछा तो उसने कहा, राजकुमार, अगर आपकी शादी राजकुमारी नीलिमा से हो जाती है तो आप उसके पिता से कहकर मेरी शादी वहां की खजांची की बेटी से करवा दीजिएगा। राजकुमार ने इस बात का वचन दे दिया। महल में खुशियां मनाई गईं। मंत्री जी अपनी बेटी की बहादुरी और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। राजकुमार की सेहत तेजी से सुधारने लगी। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। महाराज ने अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाया और सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरे बड़े बड़े संदूक रतनगढ़ राज्य की ओर रवाना कर दिए। साथ में यह संदेश भी भेजा कि वे अपने बेटे का रिश्ता राजकुमारी नीलिमा के साथ करना चाहते हैं। राजा के द्वारा भेजे गए दूत रतनगढ़ में पहुंचे और एक दिन आराम करने के बाद रतनगढ़ के राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने अपने राजा द्वारा भेजे गए सभी उपहार प्रस्तुत किए और साथ ही राजकुमारी के रिश्ते की बात कही। रतनगढ़ के महाराज ने कहा, आप 1 सप्ताह के लिए यहां पर रुकिए, मैं सोच विचार करके आपको जवाब दूंगा। रतनगढ़ के महाराज ने अपनी रानी से इस बारे में बात की। रानी ने कहा, मुझे इस रिश्ते को पक्का करने में कोई आपत्ति नहीं है, मगर हमें राजकुमारी से भी पूछ लेना चाहिए। आप बेटी नीलिमा के पास जाइए और उसकी राय लीजिए। रानी ने जब अपनी बेटी से बात की और उसे बताया कि उसके लिए एक रिश्ता आया है, तो युवराज कुमारी ने कहा, माँ, मुझे यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन मैं राजकुमार से 4 सवाल करूंगी। अगर उसने इन सवालों के जवाब सही दिए तो मैं उससे शादी कर लूंगी, लेकिन अगर राजकुमार उन सवालों के जवाब न दे पाया तो मैं समझूंगी कि वह मूर्ख है और मैं उससे शादी नहीं करूंगी। रानी ने यह बात महाराज को बता दी। महाराज ने कहा, ठीक है, मैं गंगापुर के महाराज को यही संदेश भेज देता हूं। अगले दिन उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसमें यह कहा गया कि यदि राजकुमार पृथ्वी हमारी राजकुमारी के 4 सवालों का सही जवाब दे पाते हैं तो राजकुमारी उनसे विवाह करेंगी, अन्यथा विवाह नहीं होगा। शाही दूत वह संदेश लेकर लौट आए और महाराज भागीरथ को चिट्ठी थमा दी। राजा ने तत्काल चित्रसेन को बुलाकर कहा कि वह राजकुमार से जाकर यह बात कहे कि यदि वह राजकुमारी नीलिमा के सवालों का सही उत्तर दे सकते हैं तो राजकुमारी उनसे विवाह करने के लिए तैयार है। चित्रसेन तुरंत राजकुमार के पास गया और यह सब कुछ बताया। राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। तब चित्रसेन ने कहा, राजकुमार, आप चिंता मत कीजिए और रतनगढ़ जाने की तैयारी कीजिए। जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद राजकुमार रत्नगढ़ जाने के लिए तैयार हो गया। महाराज ने अपने दूतों को फिर से रतनगढ़ दौड़ाया कि राजकुमार शर्तों को पूरा करने के लिए रतनगढ़ आ रहे हैं। फिर राजकुमार अपने मित्र चित्रसेन और कुछ खास नौकरों के साथ रतनगढ़ के लिए रवाना हो गया। 1 सप्ताह के बाद वे लोग रत्नगढ़ पहुंच गए, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एक दिन आराम करने के बाद तय किया गया कि राजकुमारी भरे दरबार में राजकुमार से अपने 4 सवाल पूछेंगी। राजकुमार अपने मित्र चित्रसेन के साथ दरबार में उपस्थित थे। इसके अलावा राजकुमारी के माता पिता भी दरबार में मौजूद थे।
राजकुमारी ने सबको प्रणाम किया और फिर राजकुमार से कहने लगी, राजकुमार, मैं आपसे जो 4 सवाल पूछूंगी उनमें से पहले 2 सवाल मैं आपको बोलकर पूछूंगी, लेकिन अगले 2 सवाल सिर्फ इशारे से पूछे जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? राजकुमार ने विनम्रता से कहा। राजकुमारी जी, आप निश्चिंत होकर अपने सवाल पूछिए। राजकुमारी ने पहला सवाल किया। तो सुनिए राजकुमार, मेरा पहला सवाल है कि बुद्धि क्या खाती है? दरबार में मौजूद सभी लोग इस विचित्र प्रश्न को सुनकर हैरान रह गए। राजकुमार ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहने लगा, राजकुमारी जी, बुद्धि दुख को खाती है, क्योंकि मनुष्य के सभी दुखों का कारण उसकी अज्ञानता होती है और बुद्धि के द्वारा अज्ञानता को दूर किया जाता है। अज्ञान दूर होने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस तरह से बुद्धि दुख को खाती है। राजकुमार का यह जवाब सुनते ही पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राजकुमारी ने कहा, बिल्कुल ठीक राजकुमार, तुम्हारा पहला जवाब सही है। अब हम अगला सवाल पूछते हैं। तो सुनिए, बुद्धि क्या पीती है? राजकुमारी का यह सवाल सुनते ही दरबार में मानो सन्नाटा छा गया। सभी लोग मन ही मन इस सवाल का जवाब ढूंढने लगे। राजकुमार ने धैर्य से जवाब दिया, राजकुमारी जी, बुद्धि गुस्से को पीती है, क्योंकि गुस्सा आ जाने पर व्यक्ति अंधा हो जाता है। वह सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे समय में अपने क्रोध को पी जाता है। इसलिए मैंने कहा कि बुद्धि क्रोध को पी जाती है। दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमार की वाहवाही करने लगे। राजकुमारी भी राजकुमार की बुद्धिमानी देखकर मुस्कुराई और फिर उसने कहा, राजकुमार, अब मैं जो अगले 2 प्रश्न पूछने जा रही हूँ वह मैं बोलकर नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको इशारे में ही जवाब देना होगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है राजकुमारी जी, आप अपने सवाल कीजिए। तब राजकुमारी ने अपने पास रखी हुई तलवार उठाई और हवा में लहराने लगी। कुछ पल तक तलवार हवा में लहराने के बाद वह वापस अपनी जगह पर बैठ गई। अब राजकुमार को इस सवाल का इशारे में जवाब देना था। कुछ देर सोचने के बाद राजकुमार ने अपनी जेब से एक कलम निकाली और उसे हवा में लहराया और फिर वह भी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गया। राजकुमारी ने खुश होकर कहा, ठीक राजकुमार, मैं आपके जवाब से अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु दरबार में मौजूद सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पाए कि आखिर राजकुमारी ने तलवार हवा में क्यों लहराई और राजकुमार ने कलम हवा में लहराकर उसका क्या जवाब दिया। इसके बाद राजकुमारी ने कहा, राजकुमार शक्ति, अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछती हूँ। अगर आपने इसका सही जवाब दे दिया तो आप मेरी बुद्धि की परीक्षा में खरे उतरेंगे। इसके बाद राजकुमारी अपनी जगह से उठी, दरबार की सीढ़ियों से नीचे उतरी और तुरंत ही सीढ़ियों से वापस चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गई। वह राजकुमार की तरफ देखने लगी। राजकुमार कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने अपना एक हाथ अपने सीने पर रखा और राजकुमारी की तरफ देखने लगा। राजकुमारी एक बार फिर मुस्कुराई और कहने लगी, सचमुच राजकुमार, आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। मुझे आपका विवाह प्रस्ताव स्वीकार है। राजकुमारी वहां से चली गई। तब रतनगढ़ के राजा उठे और राजकुमार के पास आकर कहने लगे, राजकुमार, पहले 2 सवालों के जवाब तो हमें समझ में आ गए, परंतु जो सवाल इशारों में पूछे गए और तुमने भी इशारों में ही उनका जवाब दिया, उनका क्या अर्थ था? क्या तुम मुझे समझा सकते हो? राजकुमार कहने लगा, बिल्कुल महाराज, मैं आपको समझाता हूँ। सुनिए, राजकुमारी ने तलवार को हवा में लहराकर मुझसे पूछा था कि क्या इस दुनिया में तलवार से भी ज्यादा घातक कोई हथियार है? तब मैंने अपनी कलम हवा में लहराकर जवाब दिया था, जी हाँ, कलम एक ऐसा हथियार है जिसकी ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है। राजा बोले, बहुत खूब राजकुमार, सचमुच तुम्हारा जवाब सही था। राजकुमार ने आगे कहा, जब राजकुमारी सीढ़ियों से नीचे उतरी और फिर वापस सीढ़ियों पर चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गईं, तो उनका सवाल था, सीढ़ियां चढ़ते उतरते मेरा शरीर थक चुका है, लेकिन क्या शरीर का कोई ऐसा अंग भी होता है जो कभी नहीं थकता? तब मैंने अपनी छाती पर हाथ रखकर उन्हें इशारे से बताया कि हमारे शरीर में दिल एक ऐसा अंग है जो कभी नहीं थकता। वह इंसान के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक लगातार धड़कता रहता है, बिना रुके और बिना थके। राजा बोले, बहुत खूब राजकुमार, सचमुच हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। हमें खुशी है कि तुम जैसा बुद्धिमान राजकुमार हमारी बेटी का होने वाला पति है। महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ।
राजा बोले, राजकुमार, आप इस राज्य के होने वाले दामाद हैं, आप आदेश दीजिए। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र चित्रसेन, जो बुद्धि और समझदारी में मुझसे भी कहीं बढ़कर है, उनका विवाह आपके खजांची की बेटी के साथ कर दिया जाए। महाराज ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और उसने खुशी खुशी अपनी बेटी का रिश्ता चित्रसेन के साथ तय कर दिया। फिर एक ही दिन बड़ी धूमधाम से चित्रसेन और राजकुमार शक्ति का विवाह संपन्न हुआ। दोनों मित्र अपनी अपनी दुल्हनों के साथ वापस अपने देश लौट आए। बाबू साहब अपने कक्ष में बैठे हुए धोबी के आगमन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही धोबी उपस्थित हुआ, उन्होंने कपड़ों को बाहर निकालना प्रारंभ कर दिया। बातचीत के क्रम में बाबू साहब ने उसकी उम्र के बारे में पूछ लिया। धोबी ने उत्तर दिया, 100 वर्ष। बाबू साहब चकित रह गए। उनके कानों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने पुनः पूछा, क्या तुमने कहा कि तुम्हारी उम्र 100 वर्ष है? धोबी ने पुष्टि की, हाँ बाबू साहब, पूरी 100 वर्ष, न 1 वर्ष कम न 1 वर्ष अधिक। बहुत से लोग मेरी सूरत से धोखा खा जाते हैं, मगर आप इतने वृद्ध प्रतीत नहीं होते। मेरा अनुमान था कि आपकी उम्र 87 वर्ष से अधिक नहीं होगी, लेकिन नहीं बाबू साहब, मैंने पूरे 100 वर्ष जी लिए हैं। भाग्यशाली हूं मैं। धोबी ने इसका कोई उत्तर न दिया। अचानक बाबू साहब के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने पूछा, अच्छा भाई, क्या तुमने सिखों का राज्य देखा था? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ देखा है। उस राज्य में तुम सुखी थे या नहीं? मेरा मतलब है, उस समय लोगों की स्थिति कैसी थी? धोबी ने बाबू साहब की ओर देखा, जैसे कोई पुराना स्मरण उसे याद आ गया हो, और ठंडी सांस लेकर कहा, मैं उस समय बहुत छोटा था, इसलिए सिखों के राज्य के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन सिखों के राजा के बारे में अवश्य कह सकता हूं। बाबू साहब के मन में हल्की सी गुदगुदी होने लगी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने महाराज के दर्शन किए हैं? धोबी ने उत्तर दिया, हाँ सरकार, दर्शन किए हैं। वे अजीब आदमी थे। उनकी आकृति याद आती है तो दिल में एक ठेस सी महसूस होती है। वे बहुत दयालु थे, राजा थे, लेकिन साधुओं जैसे स्वभाव वाले थे। घमंड का नाम भी न था। मैं आपको एक बात सुनाता हूं, शायद आप विश्वास न करें, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। इसमें झूठ का कोई अंश नहीं है। सुनकर आपको खुशी होगी, अचरज होगा और आप उछल पड़ेंगे। मैं हिंदी में सामान्य जानता हूं, लेकिन बहुत अधिक किताबें नहीं पढ़ी। आप दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने ऐसी घटना कभी नहीं पढ़ी होगी। मैं धोबी हूं और मेरे पिता भी धोबी थे। हम लाहौर में रहते थे। उस समय हम जिस स्थान पर कपड़े धोते थे, अब वह घाट समाप्त हो चुका है। रावी नदी दूर चली गई और उस समय की बातें भी दूर चली गई। फर्क इतना है कि रावी नदी थोड़ी दूर जाकर नजर आ जाती है, लेकिन वह युग कहीं नजर नहीं आता। मेरी उम्र उस समय 7-8 वर्ष की थी, जब चारों ओर अकाल का कोलाहल मचा था। ऐसा अकाल पहले किसी ने नहीं देखा था। लगातार 2.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। किसान रोते थे। तालाब, नदी, नाले सब सूख गए। पानी कहीं नजर नहीं आता था। मैं आज भी उन दिनों को कल की तरह याद करता हूँ। हमने कई प्रकार के टोटके किए, पानी बरसाने की दुआएं की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। मुसलमान मस्जिदों में नमाज पढ़ते, हिंदू मंदिरों में पूजा करते, सिख गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब का पाठ करते, फिर भी वर्षा नहीं होती थी। भगवान की कृपा नहीं हो रही थी। दुनिया भूख से मर रही थी। बाजारों में रौनक नहीं थी, दुकानों पर ग्राहक नहीं थे और घरों में अनाज नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रलय का दिन निकट आ गया है। सबसे बुरी स्थिति किसानों की थी। मेरे दादा के चेहरे पर खुशी का कोई निशान नहीं था। सभी की आंखें आकाश की ओर लगी रहती थी, लेकिन वहां दुर्भाग्य की घटाई थी, पानी की घटाई नहीं थी। अनाज की कीमतें अत्यधिक बढ़ गई थी और लोग रो रहे थे। अंततः ऐसा हाल आ गया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल तन के कपड़े रह गए थे। सोचने लगे, अब क्या होगा? मेरे दादा भगवान से प्रार्थना करते थे। वह बहुत हंसमुख व्यक्ति थे, हर समय मुस्कुराते रहते थे। कहते थे कि जो संकट आए उसे हंसकर सहो। रोने से संकट कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। मैंने सुना है कि मेरे पिता की मृत्यु पर उनकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं गिरी थी, लेकिन उस समय वह भी रो रहे थे। कहते थे, कैसी तबाही है।
मेरे सामने बाल बच्चे भूख से मर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। अंत में हमने कई दिनों तक पेड़ों की पत्तियां उबाल कर खाई। एक दिन की बात है, बाबा आंगन में बैठे हुए आकाश की ओर निहार रहे थे। मैं उस समय एक बच्चा था और मैंने कहा, बाबा अब तो बर्दाश्त नहीं होता, कहीं से रोटी का टुकड़ा ला दो, पत्ते खाकर नहीं रहा जाता। बाबा ने एक लंबी सांस भरी और कहा, अब प्रलय का दिन दूर नहीं है, लेकिन इसका क्या लाभ? जब सब लोग मर जाएंगे तो क्या फायदा होगा? बेटा, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो मरेंगे ही, और अगर तुम मरना चाहते हो तो रोटी का एक टुकड़ा ले आओ। लेकिन मेरा मन तो ऐसे दिनों से भर गया है। बाबा की आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने खनकती हुई आवाज में कहा, ऐसा युग कभी नहीं देखा। तुम तो पेड़ों के पत्तों पर निर्भर हो, लेकिन गांव के लोग मेंढक और चूहे तक खा रहे हैं। पेट सब कुछ सहन कर लेता है, लेकिन ये वस्त्र असहनीय है। इस समय किसी को क्या परवाह है? बादल क्यों नहीं बरसते? हमारी इच्छाएं बदल गई है, वरना ऐसा समय कभी नहीं आया था। आज हर दृष्टि में लालिमा है, जैसे हर आंख में रक्त है, पानी नहीं है। तुम ऐसा करो, कहीं से मांगकर खा लो, शायद कोई तरस खाकर तुम्हें रोटी का एक टुकड़ा दे दे। हे भगवान, अब तो मौत दे दो। हम गरीब हैं, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। जग्गू भूख से मर रहा था और रोटी मांगने के लिए निकल पड़ा। बच्चे का मानना था कि शायद गरीबों के यहाँ रोटी मिले, लेकिन बाहर निकलने पर उसने सभी को गरीब पाया और सब उदास थे। कोई खोज नहीं थी। बच्चा बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने रोटी नहीं दी। निराश होकर वह घर की ओर लौट चला। अचानक उसने एक जगह पर लोगों की भीड़ देखी। वह दौड़कर वहां गया और देखा कि एक सरकारी अधिकारी मुनादी कर रहा था और लोग उसके चारों ओर खड़े थे। बच्चा चकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उनके खुश होने का कारण क्या है। थोड़ी देर बाद रहस्य खुल गया। महाराजा रणजीत सिंह ने शाही किले में अनाज के गोदाम खोल दिए थे और घोषणा की थी कि जो भी गरीब हो वह आकर अनाज ले जाए, इसका मूल्य नहीं लिया जाएगा। लोग महाराज की इस उदारता पर आश्चर्यचकित रह गए। कहते थे कि वह आदमी नहीं, देवता है। मुसलमान कहते थे कि वह कोई औलिया है। एक आदमी कह रहा था कि महाराज ने लोगों को बाहर भेजा है ताकि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मेरी प्रजा मेरी संतान है, मैं उसे भूखा नहीं मरने दूंगा। दूसरे आदमी ने कहा, मगर महाराज पहले क्या सो रहे थे? ये विचार पहले क्यों नहीं आया? पहले वाले आदमी ने उत्तर दिया, महाराज सोते नहीं थे, वे जागते रहते थे और हर समय पूछते रहते थे कि अब अनाज की स्थिति क्या है, अब लोगों की क्या दशा है। कल तक उन्हें यही पता था कि अनाज महंगा है। आज समाचार आया कि बाजार में एक दाना भी नहीं मिलता। महाराज घबरा गए कि अब क्या होगा। अंततः उन्होंने लोगों को बाहर भेजा कि जितना अनाज मिल सके खरीद कर ले आओ। मैं लोगों में मुफ्त बांटूंगा, मेरे खजाने में रुपए हों या ना हो, लेकिन लोग बचने चाहिए। तब एक आदमी ने कहा, इन्होंने तो कह दिया कि महाराज पहले सोते थे, ऐसा मालूम नहीं। महाराजाओं को एक ही चिंता होती है, सभी की चिंता होती है। कोई और होता तो कहता कि वर्षा नहीं हुई, इसमें मेरा क्या दोष। मेरे राजमहल में सब कुछ है, लेकिन अब तो परमेश्वर ने हमारी सुन ली। बच्चा वहां से चला और इतना प्रसन्न था जैसे उसे कोई अनमोल वस्तु मिल गई हो। कुछ समय बिताकर वह धीरे धीरे चलता गया और फिर दौड़ने लगा, डरते हुए कि यह शुभ समाचार घर में उसके पहुंचने से पहले न पहुंच जाए। वह चाहता था कि घर के लोग यह खुशखबरी मुझसे ही सुने। घर पहुंचा तो उसका बाबा सिर झुकाए बैठा था। बच्चे को खाली हाथ देखकर बाबा ने एक लंबी सांस भरी और सिर झुका लिया। बच्चे ने बाबा का हाथ थाम लिया और उसे दृढ़ता से खींचते हुए बोला, उठो, चादर उठा लो, महाराज ने घोषणा कर दी है कि अनाज मुफ्त मिलेगा। बहन, माँ, बाबा और सभी अन्य लोग चौंके और बच्चे की बात पर विश्वास नहीं किया। सिर हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह बच्चा है, शायद किसी ने उसे मजाक में बहलाया होगा। क्या महाराज पूरा शहर मुफ्त अनाज देंगे? लेकिन जग्गू ने कहा, मैंने स्वयं मुनादी सुनी है, यह असत्य नहीं है। लोग इसे सुनकर खुश हो गए। तुम चादर लेकर मेरे साथ चलो बाबा। बाबा और जग्गू दोनों चादर लेकर चल पड़े। बाबा को अभी भी संदेह था कि यह एक मजाक हो सकता है, लेकिन बाजार में पहुंचकर देखा कि 2000 लोग वहां जा रहे थे। अब बाबा को जग्गू की बात पर विश्वास हो गया।
जिले में पहुंचे तो वहां केवल गरीब ही थे और अमीरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। फाटक पर सिपाही खड़े थे जो सफेद और उजले कपड़े देखे तो उन्हें रोक लेते थे। वे कहते थे, यह अनाज गरीबों की सहायता के लिए है। अमीरों के घर तो अभी भी भरे पड़े हैं। ये गरीबों का लंगर था, अमीरों का भोज नहीं। अब तक हमने अमीरों के लिए सभी दरवाजे खुले देखे थे, लेकिन यहाँ अमीर लोग मुंह ताकते खड़े थे और किसी ने परवाह नहीं की। जग्गू और उसके बाबा गरीब थे, इसलिए किसी ने उन्हें नहीं रोका। वे अंदर चले गए। वहां देखा कि सैकड़ों सरकारी कर्मचारी तराजू लेकर बैठे थे और अनाज तौलते जा रहे थे, लेकिन एक घर में केवल एक ही व्यक्ति को अनाज मिलता था, दूसरों को लौटा दिया जाता था। लोग बहुत थे और आगे बढ़ना आसान नहीं था। जग्गू अभी बच्चा था और उसके दादा वृद्ध थे, साथ में कोई जवान आदमी भी नहीं था। उन्होंने कई बार मिन्नत की, हमें भी अनाज दिलवा दो, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सुनी। बाबा ने 2 बार आगे बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन दोनों बार धक्के खाकर बाहर आ गए। तब जग्गू और बाबा दोनों एक ओर खड़े हो गए और अपनी विवशता पर विलाप करने लगे। संध्या का समय हो गया और अंधेरा छाने लगा। तभी शंख बजने की आवाज सुनाई दी और अनाज देने वालों ने अनाज देना बंद कर दिया। आदेश हुआ कि बाकी लोग कल आकर ले जाएं, लेकिन यदि कोई फिर से आया तो उसे सजा दी जाएगी। महाराज नाराज हो सकते हैं। लोग निराश हो गए और आंगन धीरे धीरे खाली हो गया। लेकिन जग्गू और बाबा कैसे चले जाते? कई दिनों से भूखे थे, दोनों रोने लगे। बाबा ने कहा, बेटा, हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं, नदी के किनारे आकर भी प्यासे लौट रहे हैं। भाग्यशाली लोग झोलियां भरकर ले गए, हम खाली हाथ लौट जाएंगे। बाबा, उनसे कहो हमें दे दें, हम बहुत भूखे हैं। चलो घर चलते हैं, अनाज नहीं मिलेगा तो गलियां तो मिलेंगी। बच्चे ने कहा, तुम कैसी बातें करते हो? ये लोग अब अनाज नहीं देंगे, कल फिर आना पड़ेगा। आज क्या खाएंगे? गरीबों के लिए केवल गम है आज की रात। सब्र करो बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। कहो तो सही, शायद दे दे। इतने में एक सरदार आया और हमारे पास खड़ा हो गया। उसने कहा, अब क्यों नहीं जाते? कल आ जाना, आज अनाज नहीं मिलेगा। बाबा ने ठंडी सांस भरी और कहा, जाते हैं सरकार। इस व्यवस्था से सरदार का दिल पसीज गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? सरदार साहब ने कहा, कल नहीं आ सकोगे, लेकिन गरीब आदमी हो, मैं बूढ़ा हूं और यह बच्चा भी। फिर में नहीं पता कि कल मौका मिलेगा या नहीं। आज मिल जाता तो रात को पीस कर खा लेते। तुम्हारे घर में कोई जवान नहीं है। नहीं सरकार, ये बालक का पिता था, वह मर चुका है, फिर भी कल आना कठिन है। तब जग्गू बोला, सरकार आज ही दिला दें। सरदार साहब हंसकर बोले, आओ आज ही दिला देता हूं। बाबा, मैंने कहा था आज अनाज मिल जाएगा। सरदार साहब हंसने लगे। बाबा ने जग्गू को चुप रहने का इशारा किया तो जग्गू चुप हो गया। सरदार साहब ने कहा, आओ तुम्हें दे देता हूं। वे लोग सरदार साहब के पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने अनाज के ढेर के पास पहुंचकर एक कर्मचारी से कहा, इस वृद्ध को 20 शेर गेहूं दे दो। वह व्यक्ति बाबा से बोला और चादर फैलाकर गेहूं तौलने लगा। बाबा ने पूछा, सरकार ये फिर कब मिलेगा? हम कई दिनों से भूखे हैं। सरदार साहब हंसते हुए बोले, तो और क्या चाहते हो? सरकार शब्द का प्रयोग करते हुए मुझे शर्म आती है। मैं और क्या कर सकता हूं? नहीं, अगर 20 शेर और मिल जाएं तो बहुत कृपा होगी। आपकी जान के लिए दुआ करता रहूंगा। बड़े लालची हो सरदार साहब, पेट भरने की बात हो रही है, नहीं तो हम बेगैरत नहीं होते। अगर सभी को इस तरह से देंगे तो अनाज कैसे पूरा होगा? राजमहल में मोतियों की कमी नहीं है, फिर भी द्वार पर आना पड़ेगा। शहर में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बाबा ने जग्गू से कहा, इनको नमस्कार करो, इन्हीं की वजह से हम बच गए, नहीं तो रात रोते रोते कट जाती। जग्गू ने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। जीते रहो बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? सरदार साहब ने पूछा। जग्गू, अब अनाज मिल गया, जाओ और रोटियां पकाकर खाओ। जग्गू ने कहा, सरकार 20 और दे दीजिए। सरदार साहब ने कहा, तू तो अपने बाबा से भी ज्यादा लोभी निकला। सरदार साहब ने तौलने वाले से कहा, बीज से और तौलने वाला बुरा है, बार बार कैसे आएगा? अभी से और अनाज मिल गया। सरदार साहब ने कहा, अब खुश हो जाओ, वाहे गुरु आपका यश बढ़ाए। सरदार साहब बोले, महाराज की जान की दुआ दूं।
ये सब उनकी कृपा है, नहीं तो लोग भूखे मर जाते। सच पूछो तो यह उनका धर्म था। अगर ऐसा ना होता तो तुम राजा के भाग्यशाली बनते। बाबा ने कहा, सच्चाई यही है सरकार। महाराज ऋषि है, सरदार साहब ने उत्तर दिया। ऋषि तुम क्या होंगे? आदमी बने रहना ही बड़ी बात है। अब तक तौलने वाले सभी लोग जा चुके थे, किले में केवल हम ही बचे थे। सरदार साहब ने कहा, अब इसे उठाकर ले जाओ। गरीब दावत में जाकर बहुत खाता है, इस बारे में नहीं सोचता कि बचेगा या नहीं। बाबा ने कहा, सरदार साहब गठरी भारी है, अगर कोई इसे सिर पर रख दे तो ले जाऊंगा। सरदार साहब ने गठरी उठाकर बाबा के सिर पर रख दी। बाबा 2 कदम चले और गिर पड़े। सरदार साहब ने कहा, इतना अनाज क्यों बनवा लिया जो उठाया नहीं जा रहा? सिर तक अनाज ही ले लेते तो यह तकलीफ ना होती। लोग अपनी देह की ओर ध्यान नहीं देते। किसी को बुलाओ, तुमसे नहीं उठेगा। पापा ने आह भरी और कहा, सरकार मेरी सहायता कौन करेगा? सरदार साहब ने कुछ देर सोचा और फिर गठरी अपने सिर पर उठाकर चलने लगे। वे दोनों दंग रह गए। दोनों के शरीर के हर अंग से उनके लिए दुआएं निकल रही थी। वे सोचते थे कि यह आदमी देवता है। धोबी ने कहा, जब हम घर पहुंचे और सरदार साहब अनाज की गठरी हमारे आंगन में रखकर लौट रहे थे, तो मैं और मेरे बाबा दोनों उनके साथ बाजार तक चलाए। बाबा बार बार कहते थे कि इसका फल आपको वाहिगुरु देंगे, मैं इसका प्रतिदान नहीं कर सकता। अचानक वहीं से एक सैनिक प्रकट हुआ। सरदार साहब जिस स्थान पर खड़े थे वहां प्रकाश फैला हुआ था। सिपाहियों ने उन्हें पहचान लिया और तलवारें निकालकर सलाम किया। यह दृश्य देखकर बाबा भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह कौन हो सकता है। अवश्य ही यह कोई उच्च अधिकारी होगा, वरना सिपाही ऐसे सलाम नहीं करते। जब सरदार साहब चले गए तो बाबा उन सिपाहियों के पास गए और पूछा कि वे कौन थे। उनमें से एक ने आश्चर्यचकित होकर बाबा की ओर देखा और उत्तर दिया, तुम नहीं जानते, ये हमारे महाराष्ट्र के महाराज हैं। बाबा आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वे सोचने लगे कि ये वही महाराज हैं जिनके एक इशारे से सेना में हलचल मच जाती थी, जो अपने समय के सबसे प्रमुख राजा थे, जिनके सामने बड़े बड़े वीर भी हाथ जोड़ देते थे। आज वे एक धोबी के घर पर गेहूं की गठरी छोड़ने आए थे। ये असली महाराज थे। इनका राज्य जन जन के दिलों में बस गया है। धोबी ने आगे कहा, उस रात हमें नींद नहीं आई। पूरा घर महाराज के लिए दुआएं मांगता रहा। अगले दिन जोरदार बारिश हुई। कहानी समाप्त करने के बाद धोबी चुप हो गया। बाबू साहब के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे सोचने लगे, अब वह समय कहां चला गया। आज के राजा ऐसे क्यों नहीं दिखते। आज के शासकों को भ्रमण का शौक है, विषय वासनाओं में रुचि है, परंतु अपनी प्रजा के हित और अहित का ध्यान नहीं रखते। बाबू साहब ने धोबी की ओर देखा, जिसकी आंखें भी नम थी। बाबू साहब ने एक ठंडी सांस भरी। धोबी के कपड़े गिरने लगे और कहा, बाबू साहब कृपया 14-15 में 20 कमीजें लिख लीजिए। बाबू साहब ने काफी कुछ उठाया और लिखने लगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।